कैसे स्टोरेज करें। ये जो छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे किसान भाइयों को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से एक किसान पूर्ण जानकारी के साथ अपनी खेती करता है तो ही उसको मुनाफा मिल पाता है। बशर्ते परमात्मा साथ दे और मौसम भी सही उसके अनुरूप हो तो वो अपने खेत से उत्तम बीज बो करके और उत्तम फसल पैदा ले सकता है। आइए अब मनोरंजन करवाते हैं आपका हरियाणवी रागनी के द्वारा।
दमन सीमा दे हो पिया जी मन दमन सीमा दे हो पहर के दिल्ली में जाऊं पहर के दिल्ली में जाऊं पिया जी मन दमन सीमा दे हो पिया जी मन दमन सीमा दे हो। किसान भाइयों, आपने रागनी का आनंद लिया। अब नजर डालते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर जो भारत सरकार के द्वारा समय समय पर घोषित किए जाते हैं आपकी फसलों के। आइए देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान भाइयों, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1285 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि जौ 980 रुपये, चना 2800 रुपये, मसूर 2800 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है 2500 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपये प्रति क्विंटल, धान सामान्य 1250 रुपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है 1280 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का 1175 रुपये, जवार 1500 रुपये और बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है 1175 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, अब समय है कृषि समाचारों का और कृषि समाचारों में मौसम और बाजार भाव की जानकारी लेते हैं कविता और डॉक्टर अशोक मलिक के साथ। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। और अब आज के मुख्य समाचार। फतेहाबाद जिले के किसान राष्ट्रीय बागवानी योजना के अंतर्गत कर रहे हैं किन्नू उत्पादन। मछली उत्पादन में 5600 किलो प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता के साथ हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर। कम पानी में सफलतापूर्वक किन्नू उत्पादन ले रहे हैं श्री सूरजमल पूनिया। अब समाचार विस्तार से। सिरसा जिले के बाद अब फतेहाबाद जिले के किसान भी किन्नू के बाग लगाने लगे हैं। जिले में इस वर्ष लगभग 3000 एकड़ भूमि पर किन्नू की खेती की जा रही है। राष्ट्रीय बागवानी योजना के तहत नए बाग लगाने पर 75%, टपका सिंचाई पर 90% तथा सिंचाई के लिए पक्का तालाब बनाने पर 100% अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। 1 एकड़ से किसान भाई औसतन 1 लाख रुपए प्रति साल आमदनी प्राप्त कर सकते हैं तथा इस विधि से पानी की भी काफी बचत होती है। इस विषय में जिले के सारंगपुर व समालखेड़ा गांव के फल उत्पादकों ने बताया। किन्नू का बाग लगाया हुआ और फसलों से बहुत ज्यादा इसकी आमदन है और पानी की बहुत बचत है और फसलों से इनकी कम मेहनत करनी पड़ती है, बहुत फायदा है जी। इसके 1 एकड़ के अंदर औसतन 1 लाख रुपए सालाना बचत है और खेती के अंदर अपने खर्चा बहुत लगता है इसके अंदर इतना। और ये ड्रिप सिस्टम के द्वारा है, बूंद बूंद खेती के हिसाब से इस पौधे के अंदर पानी दे सकते हैं आप। और इसके अंदर खाद दवाई का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होता, इसके अंदर देसी खाद ही डाली जाती है। और ये हरियाणा फतेहाबाद के अंदर फतेहाबाद जिला दूसरे नंबर पर है किन्नू उत्पादन के अंदर। हरियाणा राज्य के किसान खेती के साथ अब अन्य खेती आधारित क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। मछली उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है तथा हमारा औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर 5600 किलोग्राम है। पिछले वर्ष राज्य में 1.06 लगभग टन मछली उत्पादन हुआ, जो कि वर्ष 2004 और 2005 में 42.5 हजार टन था। राज्य में ओटू झील, सिरसा व अन्य संस्थानों पर मत्स्य बीज फार्मों की स्थापना की गई है। राज्य में मत्स्य देखभाल केंद्र बनाया गया है, जहां मिट्टी व पानी की जांच करके सही मात्रा में खुराक देने के विषय में किसानों को जानकारी दी जाती है। लवणीय व क्षारीय भूमि का उपयोग मछली पालन के लिए करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। राज्य सरकार द्वारा कार्प, झींगा, देसी मंगूर व रंगीन मछली पालन के लिए अनुदान एवं आधुनिक जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय बागवानी योजना के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आने लगे हैं। टपका सिंचाई पद्धति द्वारा किसान भाई कम पानी में भी सफलतापूर्वक बाग लगा सकते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही किसान भाई श्री सूरजमल पूनिया से। एक ही एकड़ से काफ़ी सारी पैदावार ली जा सकती है। एक ही सीजन में 2-3 तरह की पैदावार ली जा सकती है। जैसे मेरे पीछे अब ये किन्नू का बाग है, इसके अंदर हल्दी की काश्त है। उससे पीछे गाजर की, आलू की अंदर को पैदावार है, ये बड़ा अच्छा है। दूसरा, पोली हाउस में देखने को मिला है सब्जियां जो लगी हुई हैं ओपन खुले खेत से 6 से 7 गुना तक ज़्यादा होती हैं। मैं 2-3 बार पहले भी आ चुका यहाँ, देखा है इसका पैदावार काफ़ी ज़्यादा है बाहर के खेत से। दूसरी खास बात यह है इसमें कीड़े नहीं आते, बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना, कीटनाशक नहीं करना डालनी पड़ती, बार बार फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। इसमें ऑर्गेनिक पे भी खेती कर सकते हैं आप। तो ये इसमें आज बड़ा अच्छा सीखने को कुछ मिला। ये डेमोस्ट्रेशन सा लगा हुआ है यहाँ, बड़ा अच्छा लगता है।
इसमें वो सभी किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा खेत से लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आइए अब आपको लिए चलते हैं डॉक्टर अशोक मलिक के पास मौसम व मंडी भाव की जानकारी के लिए। धन्यवाद कविता जी। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं अगले 3 दिनों के मौसम का हाल। भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दिन का अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। संभावित मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो अपने नींबू वर्गीय पौधों पर बोर्डेक्स मिक्सचर का अवश्य छिड़काव करें। फल तोड़ने के बाद कमजोर व मुड़ी हुई टहनियों को काट दें। सफेदी व नीले थोथे का घोल छिड़ककर इन पौधों को पाले से बचाया जा सकता है। इसके लिए किसान भाई 4 किलोग्राम नीला थोथा व 6 किलोग्राम भुजा हुआ चूना लें। इसे पानी में रात भर अलग अलग भिगोएं। सुबह इसे मिलाकर 500 लीटर पानी का घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक गेहूं की बिजाई नहीं की है, वो इसकी बिजाई करते समय अब केवल पछेती किस्मों का ही चुनाव करें। गेहूं में खाद की मात्रा मिट्टी की जांच के अनुसार डालें, अन्यथा गेहूं की बिजाई से पहले डीएपी यूरिया के साथ पोटास खाद अवश्य डालें। गेहूं में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ भी डालना आवश्यक है। जिन किसान भाइयों ने अभी गेहूं की बिजाई नहीं की है, वो इसकी बिजाई के लिए केवल पछेती किस्मों का ही प्रयोग करें। किसान भाई इसके लिए प्रमाणित बीज का प्रबंध कर लें। गेहूं में खाद की मात्रा मिट्टी की जांच के अनुसार डालें, अन्यथा गेहूं की बिजाई से पहले डीएपी यूरिया के साथ पोटास खाद अवश्य डालें। गेहूं में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ भी डालना आवश्यक है। पछेती बिजाई के लिए किसान भाई रात